सवाल यह है कि क्या सच में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं? तो जवाब यह है कि यह एक विवाद की कहानी है। जहां धर्म, आस्था और सत्ता मिलती है, वहां सवाल और जवाब की लड़ी कभी थमती नहीं है। इस पूरी कहानी और खबर को मैं आपको अध्यायों में बांटकर बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। सब्सक्राइब करिए प्लीज। पहला अध्याय, ज्योतिष पीठ की विरासत। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पद के मतलब, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के मतलब की। यह पद 8वीं सदी के महान आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जिन्हें धर्म के प्रहरी, ज्ञान के प्रकाशक के रूप में माना जाता है। शंकराचार्य केवल एक गुरु नहीं होते हैं, वो सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक होते हैं। जैसे एक श्लोक कहता है, यतो धर्मस्तो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। लेकिन समय के साथ जब इस पद का राजनीति, पहचान और प्रक्रिया से टकराव हुआ, तो धर्म का सम्मान और पहचान दोनों सवालों में पड़ गए। अब दूसरा अध्याय जानिए। अविमुक्तेश्वरानंद का आगाज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक साधु जिसने सनातन धर्म और भारत की संस्कृति के लिए अपनी आवाज उठाई। उनकी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वो शिष्य थे, फिर विद्यालय में ग्रेडेड पंडित हुए और फिर धर्म की आवाज बन गए। उनके गुरु मतलब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनके अभिषेक की प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई। लेकिन तभी से विवाद जग गया। हालांकि यह विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है और इस कहानी के केंद्र में एक बड़ा नाम है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का। वो द्वारका शारदा पीठ के भी शंकराचार्य थे और ज्योतिष पीठ जोशीमठ के भी शंकराचार्य थे। यानी एक समय में दो पीठों के शंकराचार्य एक ही व्यक्ति। यहीं से असहमति की शुरुआत होती है। कई संतों और परंपरावादियों ने कहा कि एक व्यक्ति दो पीठों का शंकराचार्य कैसे हो सकता है। यह सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं था, यह परंपरा की व्यवस्था का सवाल था। हालांकि पुराने इतिहास में जाएंगे तो स्वरूपानंद सरस्वती जी से जुड़ा विवाद भी आपको मिलेगा, लेकिन हम उधर कभी बाद में चलेंगे, नहीं तो अभी की कहानी रुक जाएगी। चलिए अब तीसरे अध्याय की शुरुआत कर लेते हैं। तीसरा अध्याय, विवाद की शुरुआत। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कई वरिष्ठ संतों और प्रतिष्ठित पीठों ने कहा कि क्या बिना पारंपरिक प्रक्रिया और सभी पीठों के समझौते के बिना इन्हें शंकराचार्य मतलब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनाया जाना चाहिए क्या। विवाद गहराता चला गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। 1950 की बात है। लेकिन दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हुए थे और अब वो दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके शंकराचार्य पद के अभिषेक पर अक्टूबर 2022 में रोक लगा दी, यह कहते हुए कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, तब तक कोई वैध नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। उसके बाद यह अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, यह एक परंपरा और प्रक्रिया का संघर्ष बन गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला 1950 से ही चल रहा था। अब आइए अब इस घटना पर आते हैं, जो तात्कालिक घटना है जिसका विवाद अभी चल रहा है। 2026 का माघ मेला जो चल रहा है प्रयागराज में, मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान था, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर आए थे। उसी में कई साधु संत भी पहुंचे थे, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी पहुंचे थे। उनकी पालकी, जो उनका रथ है, उन पालकी के पीछे उनके अनुयायी थे। उन्हें रोक दिया गया, अनुयायियों को रोक दिया गया। प्रशासन ने कहा कि भीड़ नियंत्रण के कारण यह संभव नहीं है कि आप ऐसे रथ लेकर जाएं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विरोध किया इसका, उनके बाकी साधु संतों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन मामला बिगड़ गया। वहां मारापीटी हो गई, साधु बाल पकड़कर घसीटे जाने लगे। पुलिस प्रशासन ने घसीटा इन्हें। इसने आस्था की आंच और ज्यादा जगा दी। शंकराचार्य खुद बैठ गए धरने पर, अनशन पर। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो पहले आस्था की गरिमा का सम्मान करो। किसी ने इसे धार्मिक अपमान कहा तो किसी ने संविधान और नियम का पालन बता दिया। दो तरह के तर्क थे। राजनीतिक नेताओं ने बयान दिया, प्रदर्शन हो रहे हैं, विवाद गहराने लगा और अब सवाल वही रह गया है कि क्या वो वास्तव में शंकराचार्य हैं। ये वही धर्म है जो कहता है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम परम धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म में यह भयावह है। यह वही धर्म है जो कहता है कि ज्ञानम परमम धनम, ज्ञान ही सर्वोच्च धन है, ज्ञान ही परम धन है। शंकराचार्य पर इसी धर्म को बचाने की जिम्मेदारी है। तो इसलिए यह पद अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह पद विवाद और राजनीति का संगम धर्म की गरिमा पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या सच्चाई वही है जो दिखती है?
जब इतिहास, परंपरा, न्याय और आस्था टकराती है तो पहचान की परिभाषा बदल जाती है। और उस पहचान के बीच सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या धर्म को न्याय की जरूरत है या न्याय को धर्म की? और यही सवाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद की असली कहानी है, जहां परंपरा, न्यायालय, आस्था और जनता सबका जख्म जुड़ा हुआ है इससे। धर्म वही है जो मन से निकले, शब्द वही है जो सत्य कहे। पद तो रह जाते हैं मिट्टी में, पर आस्था अमर रहे। बाकी आप समझदार हैं, और अगर आप समझदार हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए।